सीजीएल 23 के स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस थे उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेशन को जूम कर देता हूं ताकि क्वेश्चन इजीली विजिबल हो। पहला क्वेश्चन है एकल बैडमिंटन में, ठीक है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई पूछा जा रहा है, कितनी है। तो ये कलर ले लो, 13.40। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी हो गई, 13.40। ये हो गई 13.40। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या था, अभी मैंने बताया था ना कि बैडमिंटन में कितने प्लेयर्स होते हैं। बैडमिंटन के बॉल का वजन कितना होता है, 4.7 से 5.5 ग्राम का होता है। बैडमिंटन में क्या होता है, चिड़िया होता है ना। तो जो चिड़िया होता है उसका वजन क्या होता है, 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम। और बैडमिंटन में कोर्ट का जो लेंथ है वो 13.6 का है। बैडमिंटन में कोर्ट का जो लेंथ है, कोर्ट का लेंथ वो कितना है, 13.540 मीटर। बैडमिंटन में कोर्ट का जो लेंथ है वो 13.40 का है। यही कह रहा है ना, कोर्ट की लंबाई एकल बैडमिंटन में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में ये एक और लिखो, एकल है ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत के किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने पहली बार कब स्वर्ण पदक जीता था, किस ओलंपिक में। तो 1928 के एम्स्टर्डम में, जो कि एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेला गया था, उसमें पहला गोल्ड मेडल जीता था। 1928 के ओलंपिक में भारत ने क्या जीता, पहला गोल्ड मेडल। और प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था 1928 से 1980 के बीच भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। 80 के बीच टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते। 1928 से 1980 के बीच भारत ने कितने गोल्ड मेडल, ये भी लिख लो। 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में, ये ओलंपिक है, भारत ने 8 गोल्ड मेडल, देखो यहाँ पे 8 रिपीट कर रहा है ना, तो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 1928 में क्या जीता है, पहली बार। अगला क्या कह रहा है, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था। 1924 में। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो 1924 में। ओलंपिक खेलों के पहले शीतकालीन संस्करण का आयोजन 1924 में किया गया था। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, तो ये कॉन्सेप्ट में भी लिखो, रोवर्स कप। रोवर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है, जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। एचसीएफ होता है ना, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इसमें कितने प्लेयर होते हैं, 11। तो रोवर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ये हो गया कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल हो गया। फिर पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1960 में हुआ था, रोम में। पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था। और कब, 1960 में। पैरा ओलंपिक में कौन, जो विकलांग लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड, वो लोग खेलते हैं पैरा ओलंपिक। तो 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, और कहाँ किया गया था, रोम में। और पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में शुरुआत किया गया। तो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, ओलंपिक की शुरुआत 1896 में पहला खेल हुआ था, वो एथेंस में हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया ओलंपिक खेलों में भारत ने, तो ये तो किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ये 1980 में। ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ये 1980 में।
पहले पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1960 में। और ये हुआ था कहाँ? रोम में। तो देखो 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर गया। अभी यहाँ पे भी हुआ था कि पैरा ओलंपिक खेल 1960 में हुआ है और रोम में हुआ है, और यहाँ पे भी आ गया। पेनाल्टी कार्नर बता चुके हैं कि हॉकी में लगता है पेनाल्टी कार्नर, और उसका लेंथ कितना होता है? तो यहाँ मैंने बताया था ना कि पेनाल्टी कार्नर और क्या, हॉकी में पेनाल्टी कार्नर और उसके बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज की होती है ना, 12 गज। गोल पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन गोल पॉइंट एंड पेनाल्टी कार्नर, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? गोल पॉइंट एंड पेनाल्टी कार्नर, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज की होती है, 12 गज। अगला देखो, खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1984 में। खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1984 में। अगला क्या कह रहा है? इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में की गई थी। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या आता है? इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2008 में। देखो 1928 में एक और चीज हुआ था, ये 1984 होगी। बीसीसीआई की स्थापना लिखो, बीसीसीआई, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। भारत का है ना बीसीसीआई। और भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे आईओए कहते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सर दोराबजी टाटा ने की थी। सर दोराबजी टाटा। इंडियन ओलंपिक संघ जिसको कहते हैं आईओए, ये 1927 में किया गया था, बीसीसीआई से पहले। ठीक है, और बीसीसीआई कब है? 1928 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। T20 ये बताएं, T20 मैचों में चूंकि 20-20 ओवर का मैच होता है, इसलिए इसका नाम T20 है। एक गेंदबाज अधिकतम गेंदबाजी कर सकता है 4 ओवर। एक ओवर में कितने होते हैं? 6 बॉल होते हैं। तो 4 ओवर में 4 से 24 बॉल खेल सकता है। जैसे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। वैसे एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर तक बॉल करा सकता है? वो 24 ओवर तक गेंदबाज है। ठीक है। बल्लेबाज क्या होता है? जो बल्ला चलाता है। बल्ला का मतलब क्या होता है? बैट। और गेंद का मतलब क्या होता है? गेंद होता है, बॉल होता है। तो ये हो गया। और ऊपर वाला, एक फुटबॉल मैच 45 मिनट का होता है। दो दो अंतराल होते हैं फुटबॉल मैच में, दो दो बराबर अवधियों तक चलता है। ठीक है, यानी गैपिंग कह रहा है। एक फुटबॉल मैच में दो जो अवधियां होती हैं बराबर, उसके बीच का गैप कितना होता है? 45 मिनट का, 45 मिनट्स का गैप होता है। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर होती है मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी। 42 दशमलव, ठीक है, 42.195 किलोमीटर, ये मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी होती है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर तक फेंक सकता है? ये 10 ओवर फेंक सकता है। जैसे उसमें था T20 में अधिकतम 6 ओवर तक फेंक सकता है। लेकिन एक दिवसीय वनडे जिसको बोलते हैं, वनडे मैचों में एक फुटबॉल गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? 10। ठीक है। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? 25। वॉलीबॉल में प्लेयर कितने होते हैं? बॉल, इसमें 6 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है। और वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? 25।
क्रिकेट मैचों में मैदानों में रहने वाले अंपायरों की संख्या होती है 2। मैदान में सिर्फ 2 अंपायर रहते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट फ्री किक, डायरेक्ट फ्री किक, ठीक है, डायरेक्ट फ्री किक, किक लग रहा है ना, और फ्री लग रहा है, डायरेक्ट भी लग रहा है, किक लग रहा है और फ्री लग रहा है। ये शब्द किस चीज से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो देखो फुटबॉल से क्या क्या आ गया, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, डायरेक्ट फ्री किक, ठीक है, डायरेक्ट फ्री किक, ये फुटबॉल से संबंधित है। बॉल से ही तो किक लगती है, किक किससे लगती है? बॉल से लगती है ना, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये भी एक हो गया। अगला देखो, स्ट्रेट ड्राइव, ये क्रिकेट से संबंधित है। स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से कौन कौन से चीजें संबंधित थी, वहां पे ऐड कर लो, स्ट्रेट ड्राइव भी है। जैसे फॉलो ऑन था क्रिकेट से, यहाँ क्रिकेट की मैं बात कर रहा था, तो क्रिकेट से कौन कौन सी चीजें संबंधित थी? एक तो फॉलो ऑन, ये हो गया, एक थर्ड मैन हो गया, एक लेग बॉय हो गया, और अभी एक मैंने बताया था ना, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट स्टेट ड्राइव है ना, स्टेट ड्राइव। तो स्टेट ड्राइव भी क्या है? क्रिकेट से ही संबंधित है। स्टेट ड्राइव किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला देखो, स्ट्रेट था, ठीक है, और क्या है? FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? FTX, तो शतरंज से। शतरंज में कितने प्लेयर होते हैं? और शतरंज में क्या होता है? बिशप होता है। देखो शतरंज में क्या होता है, एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है बिशप। तो पूछा जाता है बिशप शब्द किस चीज से संबंधित है? तो ये शतरंज से। इसमें 2 प्लेयर होते हैं, ठीक है, आमने सामने बैठते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट तुम्हारा CGL का। कितने क्वेश्चंस और हैं? अच्छा नीचे भी है। क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 यार्ड होती है, ठीक है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 यार्ड, यार्ड में, ठीक है, ये ध्यान रखना, यार्ड है, गज नहीं है, यार्ड है। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा। बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में? बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं? 0। देखो वॉलीबॉल में प्लेयर कितने होते हैं? तो 6 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप खिताब कब जीता था? 1975 में। भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप खिताब जीता था 1975 में। निम्नलिखित में कौन सी रेखा कबड्डी से संबंधित है? ये रेखा है कोई, अटैक रेखा। तो कबड्डी से कौन सी चीज संबंधित है? अटैक रेखा। और कबड्डी का लेंथ कितना होता है? देखो कबड्डी का जो कोर्ट का लेंथ होता है वो 13 मीटर का होता है। 13 ऐसे में बताया था, कबड्डी में प्लेयर होते हैं 7, 7 का डबल करोगे तो 14 होगा, 14 नहीं होता, 13 होता है। और एक टर्म यूज होता है कबड्डी में, वो क्या है? अटैक रेखा। तो रेखा जो होती है उसका नाम क्या है? अटैक रेखा। कबड्डी में ये एक टर्म यूज होता है। नहीं है, अच्छा संबंधित नहीं है, तो अटैक रेखा ये कबड्डी से संबंधित नहीं है। देखो इसको हटा दो, अटैक रेखा ये कबड्डी से संबंधित नहीं है, ठीक है, अटैक रेखा जो है ये कबड्डी से संबंधित नहीं है। 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? 10। 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? 10। जैसे वनडे में एक प्लेयर मैक्सिमम 10 ओवर तक खेल सकता है। एक गेंदबाज जो है, प्लेयर नहीं, गेंदबाज जो है
मैक्सिमम क्या फेंक सकता है, 10 ओवर तक फेंक सकता है। वैसे ही वनडे हो गया T20 में 6 ओवर, जिसमें एक ओवर में 4 ओवर और एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, तो यानी 24 गेंद, जिसको मैंने 24 घंटों से बताया था कि एक गेंदबाज 24 गेंद फेंक सकता है। ठीक है, तो ये T20 का हो गया, ये वनडे का हो गया। अगला देखो, हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चला जाता है। हॉकी में डिफेंडर के द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद गेंद क्या है, हॉकी में गेंद डिफेंडर द्वारा, डिफेंडर क्या कर रहा है, गेंद को आखिरी बार अगर छू रहा है और उसके बाद बैकलाइन की ऊपर चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, आखिरी बार छुआ जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है तो उसे लॉन्ग कॉर्नर, लॉन्ग चली गई ना, कौन से कॉर्नर में चली गई, लॉन्ग कॉर्नर में। एक तो कोना होता है, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा कोना, यानी लंबी दूरी तय की है, लंबी दूरी का जो कोना है वहां चली गई डिफेंडर के द्वारा आखिरी बार टच करके, तो उसे क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉर्नर। तो ये हो गया। उसके बाद देखो कंप्लीट हो गया ये CGL का तुम्हारा। अगला क्या है, हेड कांस्टेबल का होगा, ये हो गया। ये हो गया, चलो ये CRPF हेड कांस्टेबल का है, जो कि 2023 में एग्जाम हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, पहले इस स्लाइड का देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक ये लिखा गया, खेल विभाग के अंतर्गत 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेल की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1984 में। 1984 में क्या की गई थी, भारतीय खेल प्राधिकरण, ये भी ऐड कर लो कॉन्सेप्ट कि 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण, जैसे BCCI की स्थापना प्राधिकरण 1928 में की गई थी BCCI, और 1927 में की गई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि दोराबजी टाटा के द्वारा, दोराबजी टाटा के द्वारा 1927 में। ठीक है, ये 28 है, BCCI की स्थापना क्या 28 में, इसके बाद हुई है। सबसे पहले ओलंपिक एसोसिएशन, ओ फॉर व्हाट, ओलंपिक, ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1927 में। BCCI की स्थापना कब की गई थी, 1928 में, ये याद रखना। और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में। IPL की स्थापना 2008 में। IPL की स्थापना कब की गई है, 2008 में। अगला देखो, ये GD का है, जो कि 22 में हुआ है। तो देखो ये GD का एग्जाम हुआ था जनवरी 2023 में। पहला क्वेश्चन देखो इसका क्या है, IOC, इंडियन ओलंपिक, ठीक है, IOC है, ओलंपिक एसोसिएशन है क्या, नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन होगा शायद। और इसका पहली बार कहाँ हुआ था, एथेंस में 1896 में हुआ था। ठीक है, 1896 में पहले कहाँ हुआ था, एथेंस में। और पहला फर्स्ट पैराग्लाइड, पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ था, यहाँ ऐड करो, फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम, पैरा ओलंपिक, पैरा का मतलब विकलांग लोगों के लिए, ये कब हुआ था, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ था, 1960 में, स्थापना नहीं, खेल हुआ था कब, 1960 में, फर्स्ट पैरा ओलंपिक खेल।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया है? 17 के नीचे और 21 के नीचे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया है? एक तो 17 के नीचे और एक 21 के नीचे। यानी 17 के नीचे हो गया और फिर क्या हो गया, 21 के नीचे हो गया। तो क्या कह सकते हो, इन दो वर्गों पे क्या किया गया, विचार किया गया? शूटिंग गार्ड। शूटिंग गार्ड शूटिंग से संबंधित होगा, नहीं बास्केटबॉल से संबंधित है। शूटिंग गार्ड सब किससे संबंधित है? ये शूटिंग गार्ड सब शूटिंग से संबंधित नहीं है। शूटिंग क्या होता है? SHOOTING, जैसे होता है ना फायरिंग, फायरिंग में शूटिंग लगता है। तो शूटिंग गार्ड शूटिंग से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। एक ड्रिबलिंग है। दो चीजें होती हैं बास्केटबॉल में। बास्केट बॉल, इसमें 5 प्लेयर होते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक शूटिंग गार्ड हो गया, बास्केटबॉल में क्या हो गया, शूटिंग गार्ड, और एक क्या हो गया, ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग हो गया और एक शूटिंग गार्ड हो गया। ये दो टर्म हो गया बास्केटबॉल में। अगला, और कोई इंपॉर्टेंट है इसको टिक मार किया गया? ये तो बता ही चुके हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? साउथ एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स का उद्घाटन कब हुआ था? 1984 में। ठीक है, 1984 में क्या हुआ था? साउथ एशियन गेम्स का उद्घाटन हुआ था। तो ये कंप्लीट हो गया। ऊपर कोई, ये देखो आगा खां, ये हॉकी के प्लेयर थे ना, आगा खां। आगा खां गोल्ड कप, ये हॉकी से संबंधित है, जिसमें क्या होता है, 11 प्लेयर्स होते हैं। LBW क्रिकेट से संबंधित होता है। LBW आउट, ठीक है, क्रिकेट से लेग बॉय जिसको कहते हैं। फुटबॉल में के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले कॉर्नर से मैदान तक की दूरी। तो देखो, गोल पोस्ट की दूरी के बीच की दूरी, फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है 7.32। फुटबॉल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी क्या होती है? 7.32। जबकि क्रॉस बार के बीच की के निचले किनारे की से मैदान तक की दूरी क्या होती है? 2.44। बैडमिंटन एकल में खेल के शुरुआत में 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट के किस तरफ से सर्वर करता है? ये दायां सर्विस कोर्ट होता है। और क्या हो गया, ध्यानचंद तो क्रिकेट से हॉकी से संबंधित है ना, मेजर ध्यानचंद कप। एक ये हो गया। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे होता है। रणजी ट्रॉफी है ना, ये किस स्तर पे होता है? राष्ट्रीय स्तर पे। और रणजी ट्रॉफी किस में होता है? क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में होता है रणजी ट्रॉफी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1934-35 में, जब भारत आजाद भी नहीं था। तो ये लिखो, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, और इसमें 11 प्लेयर्स होंगे क्योंकि क्या है, संबंधित क्रिकेट से। तो ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1934 और 1935 से। 1934-1935 से क्या हुआ था? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। अगला देखो, ये कह रहा है लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ ये क्रिकेट टेस्ट मैच में लगाने वाले पहला व्यक्ति था जिसने पहला शतक लगाया था टेस्ट मैच में। लाला अमरनाथ, ठीक है, ये टेस्ट मैच में
फर्स्ट शतक लगाए थे, पहला पर्सन थे जो शतक लगाए थे। ठीक है, लाला अमरनाथ इनका नाम था। तो पहला शतक लगा के क्या हो गया, अमर हो गया। इनका नाम था लाला अमरनाथ। टेस्ट मैच में लगाए हैं, ये भी ध्यान रखना। बाकी और देखो क्या क्या है। इधर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता तो आपको टिक किया गया मिलता। तो चलो इतना ही है, कंप्लीट हो गया लगता है ये सेशन पूरा। ये तुम्हारा फरवरी का आ गया, अब ये फेब में हुआ है, तो 22 के हुए एग्जाम। तो ये कंप्लीट करते हैं सेशन को, द एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।